तो कुंभ राशि वालों, 9 देवी देवताओं ने आपके घर को घेर लिया है। हो जाइए सावधान। अगले 10 दिनों के अंदर आपके जीवन में 10 भयानक घटनाएं होने वाली है। सुनकर आपका भी कलेजा धक धक करने लगेगा, क्योंकि सावन महीने में आपकी जिंदगी में एक ऐतिहासिक बदलाव होने वाला है। जी हां साथियों, अब आपका धन दौलत, रुपया पैसा, रिश्ते नाते, घर परिवार सब कुछ बदलने वाला है। जब आप देखेंगे, सुनेंगे, तो आपके भी आंखों में आंसू जरूर आएंगे साथियों, क्योंकि कुंभ राशि आपने पिछले 4 सालों में अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। कुछ अपने रिश्ते खोए हैं, कुछ साथियों आपके सपने, आपकी इच्छाएं भी खोई है। साथियों आत्मविश्वास भी खोया है, आपके चेहरे की हंसी भी खोई है। लेकिन साथियों, आपने जितने दुख झेले, जितने दर्द सहे, उतने देख देख कर 9 देवी देवताओं को भी दुख हुआ है साथियों। वो भी रो पड़े हैं साथियों। अब उन्होंने ठान ली है कि इस सावन के महीने में ये लोग आपके जीवन से तमाम दुख परेशानियों को मिटा कर रहेंगे। कैसे? आइए मैं आपको सारी बातें बताता हूं। आने वाले 10 दिन आपके जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जी हां साथियों, आपके जीवन में 9 देवी देवताओं की कृपा बरसने वाली है। सबसे पहले देवों के देव महादेव, सावन का महीना चल रहा है और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव करने वाले हैं जिससे आपकी जो किस्मत आपको सालों से रुला रही है, जो डिप्रेशन में आप जा रहे हो, मानसिक चिंताओं ने आपको घेर कर रखा हुआ है, रात्रि में नींद नहीं आती है आपको, बहुत बार बार नींद खुल जाती है, मैं अच्छे से समझता हूं, क्योंकि कुंभ राशि राहु के इस माया जाल ने आपको कुछ गलत लोगों पर भरोसा करवाया। राहु के इस माया जाल ने पिछले समय में साथियों आपने कुछ ऐसे लोगों को अपने जीवन में जगह दे दी जिन्होंने आपके जीवन को छलनी छलनी करके रख दिया। आपके साथियों धन दौलत को भी खाया, आपके समय को भी खाया, भावनाओं को भी खाया। अगर ये सत्य है तो कमेंट में मुझे बताइए कि हाँ, मैं जो बोल रहा हूं वो आपके जीवन से जुड़ा है। बाकी कुंभ राशि आने वाले 10 दिन सावन महीने के रहेंगे। इन 10 दिनों में बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जितना दुख सहना था सह लिया, जितने दर्द सहने थे सह लिए। अब समय आया है कुछ बड़ा करने का। क्यों साथियों? सारी जानकारी यहां पर मिल जाएगी। आपके राशि स्वामी वक्री हुए हैं और साथियों राहु का अभी अभी नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। राहु ने किया है मंगल के नक्षत्र में प्रवेश। शुक्र चले गए हैं नीच राशि में। जी हां, नीच राशि जो कि आपका अष्टम भाव है, जिसका बहुत ही गहरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। कुंभ राशि में जानता हूं पिछले कुछ समय में आपने रिश्ते नातों को निभाने के लिए अपनी रातों की नींदें तक गंवाई हैं। अपने दिमाग को भी आपने खोखला कर दिया, क्योंकि साथियों पिछले कुछ समय से हर रिश्ते को निभाने के लिए आपको बहुत प्रयास करने पड़ रहे हैं। एक तरफा आपको कोशिशें करनी पड़ रही है, बहुत समझाना पड़ रहा है, चाहे आपका जीवन साथी हो, चाहे आपके घर के ही लोग क्यों ना हो, चाहे दोस्त ही क्यों ना हो, बहुत समझाना पड़ रहा है। अपनी बातें बहुत एक्सप्लेन करनी पड़ रही है कि मैं ऐसा हूं, मैंने ये करना चाहा, मैं इस तरह का हूं। बहुत अपने बारे में एक्सप्लेन किया। रिश्ते बचाने हो या रिश्ते साथियों आगे बढ़ाने हो, बहुत प्रयास आपको करना पड़ गया। आप जो कहना चाह रहे थे लोग उसे गलत समझ रहे थे, आपकी जो भावनाएं थी लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे। कुछ ऐसा ही कुंभ राशि के जीवन में पिछले समय में चल रहा था। लेकिन साथियों आप जितना भी गलत साबित हुए, जितना लोगों को गलत समझना था समझने दीजिए। अब समय कुछ ऐसा आया है साथियों कि 9 देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर पड़ रही है। सबसे पहले माता लक्ष्मी की कृपा कह लीजिए, काल भैरव नाथ की कृपा कह लीजिए, बाबा भोलेनाथ की कृपा, माता पार्वती की कृपा कह लीजिए, और साथियों हनुमान जी की कृपा कह लीजिए। ये सब अब आपके ऊपर बरस रही है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे प्रमुख कोई राशि है जिसने पिछले कुछ समय में बहुत कुछ खोया है, तो वो है कुंभ राशि।
और कुंभ राशि जितना आपने खोया है उसका सबसे ज्यादा दुगना तिगना नहीं बल्कि कई हजार गुना भगवान आपको देने वाले हैं। ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह है इन सभी ने आपको बहुत कुछ दिया भी है और बहुत कुछ आपसे छीना भी है साथियों। और यही जब इन 9 देवी देवताओं ने देखा तो साथियों ये भी अब मजबूर हो गए आपके जीवन में खुशियां लुटाने के लिए। आइए विस्तार से जानते हैं, पूरा प्रैक्टिकल तौर पर मैं आपको समझाने वाला हूं। कुंभ राशि पिछले जीवन में चाहे जो कुछ हुआ अब उससे सबक लेना पड़ेगा। आपका जीवन टूटा तहस नहस हुआ, अब धीरे धीरे आप बन रहे हैं, आप मजबूत हो रहे हैं और आपकी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग अब खड़ी हो रही है। तो कुंभ राशि आइए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली घटना क्या मैं बता रहा हूं। कुंभ राशि पिछले कुछ समय में आपको बहुत धोखा मिला। आपने जितना लोगों को दिया उतना लोगों ने कभी आपको नहीं दिया, बल्कि लोगों ने तो और आपका यूज किया, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी, आपको दर्द दिया। यही हुआ है कुंभ राशि के साथ। लेकिन अब कुंभ राशि हो कुछ यूं रहा है कि केतु देव के चलते और राहु के नक्षत्र परिवर्तन के चलते आपके जीवन में एक उछाल आने वाला है। जिन लोगों ने आपको छोड़ा है वही लोग अब आपके प्यार में तड़पने वाले हैं। जी हाँ साथियों, क्या होने वाले हैं, अब आपके प्यार में तड़पने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ जी, जी हाँ साथियों, उनकी ऐसी कृपा आपको इस महीने मिलने वाली है, इन 10 दिनों में मिलने वाली है कि आपका आकर्षण बहुत ही साथियों बढ़ने वाला है। राहु का नक्षत्र परिवर्तन आपकी जिंदगी में एक नया आकर्षण लाने वाला है। आपके जीवन में कुछ लोग आ सकते हैं जो साथियों आपको यूं समझ लीजिए स्वर्ग दिखाने वाले हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि साथियों कुछ नए लोग आएंगे जो आपसे वापस से वादे करेंगे, लेकिन आपको किसी के माया जाल में नहीं फंसना है, इस बात का भी ध्यान रखना। कुंभ राशि पिछले समय में जब आपके जीवन में कोई मुसीबत आई थी, जब आपको लग रहा था कि यार अब तो मुझसे नहीं होगा, अब तो बस मैं खत्म हूं, अब तो मेरा कुछ होना ही नहीं है, उसी समय आपके राशि स्वामी शनिदेव ने आपकी उंगली पकड़ी, आपको रास्ता दिखाया, आपको एक उम्मीद की किरण दिखाई। जी हां साथियों, वरना आप उस समय मिट्टी में मिल जाते। लेकिन राशि स्वामी शनि ही आपको उस सिचुएशन में धकेले हैं और वही आपको सिचुएशन से बाहर निकाले भी हैं। तो भरोसा शनिदेव पे रखना है, कभी कम नहीं होने देना है। बाकी जो मैं बात बता रहा हूं आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। अभी शुक्र चले गए हैं कहां पर, नीच राशि में, कन्या राशि में। शुक्र है साथियों विवाह के कारक, जीवन साथी के कारक। अब शुक्र जब अपनी नीच राशि में जाएंगे तो जीवन साथी के साथ क्या होगा, लड़ाई झगड़े। जी हां साथियों, आपको अपनी छोटी सी बात भी समझानी पड़ेगी कि ऐसा ऐसा यूं। जी हां साथियों, बहुत कुछ समझाना पड़ सकता है जीवन साथी को। आपका जीवन साथी आपकी बातों को गलत रूप ले सकता है। आप कुछ करना चाहेंगे, आपका जीवन साथी कुछ और समझ लेगा। ये सब चीजें आपके साथ हो सकती है। इसके अलावा साथियों, अगर आप कोई गुप्त संबंध रखे हुए हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो वो गुप्त संबंध के बारे में आपके जीवन साथी को पता चल जाएगा, आपका भांडा फूट सकता है। और साथियों ये समय आपके लिए फिर बहुत ही खराब हो सकता है। तो कोशिश करिएगा कि इस समय आप जितना हो सके इन चीजों को और छुपा कर चलिए और अभी इन चीजों को स्थगित रखें तो ही आपके लिए बढ़िया है, वरना बहुत खतरनाक आपके लिए साबित हो सकता है। पंचम भाव में मंगल की स्थिति, जी हां साथियों, आपके प्रेमी के साथ झगड़ा हो सकता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, किसी से प्यार करते हैं तो उसके साथ झगड़ा हो सकता है। जी हां साथियों, और आपका जीवन साथी आपकी बातें समझ नहीं पाएगा, जो आप करना चाहेंगे उसमें आपका साथ नहीं देगा, जिससे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। यही चीज संतान के साथ भी हो सकती है। मंगल के कारण साथियों आपकी जो संतान है वो थोड़ी सी गुस्से वाली हो सकती है और आप भी उसके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं। ये चीज आपके साथ हो सकती है। बाकी कुंभ राशि, एक बात तय है कि इतने दुख आपने झेले हैं, लेकिन अब का जो समय आया है ये सावन के महीने का उपाय करने के लिए उत्तम है, राहु को पक्ष में लाने के लिए उत्तम है। तो उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में बताइए कि ये सब सही है या नहीं है। बाकी शनिदेव की जय जयकार जरूर करिएगा।
3 बार जय शनिदेव जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, और अगर कोई परेशानी है तो कमेंट में मुझे लिखकर आप बता सकते हैं। बाकी कुंभ राशि 9 देवी देवताओं ने आपके घर को घेर लिया है। जी हाँ साथियों, मुझे पता है पिछले कुछ समय से आपके घर में अगर 4 जने बैठे हैं, हंसी खुशी का माहौल चल रहा है, तो अचानक कुछ ऐसा होता कि वो हंसी खुशी का माहौल लड़ाई झगड़ों में या मातम में बदल जाता। कुछ ऐसी चीजें हो रही थी, पति पत्नी अच्छे से बैठे हुए हैं साथ में, अच्छे से सब कुछ चल रहा है, लेकिन अचानक पति पत्नी में कुछ ऐसी बात होती है कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। यही चीज आपके घर में भी हुई है, आपके परिवार में हुई है, आपके नौकरी आपके व्यापार में भी हुई है। अचानक से जीवन में ग्रहण लग जाता। क्यों हो जाता है ये सब कुछ? काली नजर और राहु के चलते यही सब कुछ हो रहा है। इससे आपको बाहर आने की जरूरत है। बाबा काल भैरवनाथ की भक्ति करना है आप, किसमें? सावन के महीने में। जी हाँ, शिव जी की तो करना है, लेकिन काल भैरवनाथ की अगर भक्ति कर ली तो राहु मालामाल बना देंगे। राहु इतना देंगे कि साथियों आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर कुंभ राशि आपके पार्टनर के साथ आपके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या साथियों बहुत दिक्कतें परेशानियां चल रही है जीवन साथी के साथ वैवाहिक जीवन में, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये केतु बैठा हुआ है। अब ध्यान से सुनिए, आपको बहुत चिंता है कि मेरा जीवन साथी ऐसा है, मेरा जीवन साथी वैसा है, ऐसा वैसा, बहुत सारी चिंता है, मैं जानता हूं कुंभ राशि, क्योंकि केतु के कारण होना है। लेकिन एक बात और है, जहां राहु बैठे हो उस चीज को बड़ा चढ़ा कर रखना है। तो अभी आपको क्या है, खुद को बना कर रखना है, खुद को बिल्कुल बड़ा चढ़ा कर आपको प्रेजेंट करना है। जी हाँ, क्योंकि राहु लग्न में बैठे हैं और अभी अभी नक्षत्र परिवर्तन भी क्या है, बहुत अच्छा सा। तो राहु कहना चाहते हैं कि मैं जहां बैठ जाऊं, राहु कहां बैठे? आपके लग्न में, आपकी राशि में बैठे हैं। तो साथियों आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को वेल एजुकेटेड रखें, आप अपने आप को बिल्कुल डिसिप्लिन में रखिए, और थोड़ा सा बड़ा चढ़ा कर रखना है। यानी कि आपको बिल्कुल अच्छे कपड़े पहनना है, सूट बूट पहन के रहना है, बहुत ही अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना है, इत्र लगाना है, अपने आप को बिल्कुल निखार कर रखना है। और केतु के चलते बहुत परेशानियां हुई है जीवन साथी के भाव में, तो आपको क्या करना है? केतु जहां बैठे हो उस चीज को भगवान के भरोसे छोड़ दो। तो जीवन साथी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना बंद कर दो, जीवन साथी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ज्यादा शादीशुदा जीवन पर अगर आप ध्यान देंगे तो केतु के कारण मुश्किलें और बढ़ेगी। तो जहां केतु बैठा होता है वहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उस चीज पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जहां केतु बैठा हो वहां पर से अपने आप को थोड़ा सा हटा लीजिए। जब आप अपने आप को वहां से हटा लेंगे, अपने दिमाग को वहां से हटा लेंगे और अपने दिमाग को राहु की जगह पर लगा देंगे, तो यहाँ की चीज ऑटोमेटिक व्यवस्थित होने लगेगी। यहाँ पर केतु और अच्छापन आपको बता देंगे साथियों। तो ये चीज करते रहिए। इसके अलावा साथियों ध्यान रखिए, आने वाले यह 10 दिन शुक्र के चलते आपके जीवन में परेशानियां इकट्ठी हो रही है, थोड़ा सा आपको बच के चलना चाहिए। आपको डायबिटीज हो सकती है साथियों, खाने पीने का आपको बहुत मीठा मन करेगा, अचानक से जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, तो आपको बचकर चलना चाहिए। बाकी कुंभ राशि जरा मुझे एक बात बताइए कि आपको एक बार नहीं बल्कि अपने जीवन में कई बार धोखे तो मिले हैं, क्योंकि आप एक कुंभ राशि के, शनिदेव आपके राशि स्वामी हैं, और कई बार आपको धोखे मिले हैं। लेकिन कई बार आपने ये मन ही मन ठान लिया है, फैसला ले लिया है कि अब मैं लोगों पर भरोसा नहीं करूंगा, अब मैं लोगों की मदद नहीं करूंगा, अब मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगा। तो फिर कुंभ राशि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि फैसला करने के बाद भी आप अपनी बात पर टिक नहीं पाते, वापस से आप लोगों पर भरोसा करते हैं, उनकी साथियों चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं, उन्हें अपना धन देते, अपना समय, अपना समर्पण सब कुछ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्यों होगा ऐसा? क्योंकि राशि स्वामी शनि बिल्कुल ये नहीं चाहते। जब तक आप ये बंद नहीं करेंगे, जब तक आप मुफ्त में सेवा देते रहेंगे, तब तक साथियों शनि आपके फिर आपको परिणाम नहीं देंगे। बाकी सावन का महीना चल रहा है साथियों, बहुत अच्छा समय है, 9 देवी देवताओं की कृपा आपको मिलेगी, भोलेनाथ की कृपा मिलेगी। सुबह जल्दी उठिए, सावन के पूरे महीने आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, और साथियों काले तिल भी जरूर चढ़ाने चाहिए। इससे आपके शनि बैलेंस रहेंगे, शनि की कृपा आपको मिलेगी, शनि का साथ मिलेगा, और उतरती हुई 7.5 है आपको बहुत कुछ देकर जाएगी। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकते हो कमेंट में। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।